बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं और उनके नाम क्या हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे तो आप लोग जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आज की कक्षा में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम, यह वक्ता का मतलब जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो मैं वक्ता हुई और आप लोग श्रोता हुए। तो जैसे मैं और हम, यह खुद के लिए प्रयोग करता है और तुम, आप, यह श्रोता जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग होता है। और यह, वह, ये, वे तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जो वहाँ नहीं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, हम, हमारा, हमारी आदि, यह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि, इसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कहने के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सर्वनाम के कितने भेद हैं उसके नामों को जाना और पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेदों को समझा। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।